नाम क्या तुम्हारा? मेरे को जान से मारने की धमकियाँ देते रात दिन। मेरे पिताजी को मृतक घोषित कर दिया गया। नाम तो भाई तो मेरे को मिलवाओ। मेरा लास्ट का दिन है, यदि नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में किसान और उस किसान के बेटे ने वहीं खड़े खड़े मामू जी की पोल खोल कर रख दी। दोस्तों, शिवराज जी मंच से खड़े होकर कांग्रेस की आलोचना और अपना गुणगान गा रहे थे, एक के बाद एक जुमला फेंक रहे थे, लेकिन उनके दावों का फैक्ट चेक किसान के बेटे ने वहीं खड़े खड़े कर दिया। दोस्तों, उसने कहा कि उसे शिवराज सिंह चौहान से अभी के अभी मिलना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि बाहर उसने कोशिश की लेकिन हर बार उसे भगा दिया गया, मिलने नहीं दिया गया। किसान के बेटे की आप बीती दोस्तों इस खबर में मैं आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चाहे वो किसी भी राज्य में हो, मतलब आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, भाजपा शासित राज्य, या अपने अपने राज्य में जनता को कितनी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, इस बात का रियलिटी चेक जो है दोस्तों हर रोज सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में मुल्ताई के ताई खेड़ा के एक किसान थे जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आवाज उठाई उसी सभा में खड़े खड़े, और फसल बीमा राशि न दिए जाने का विरोध किया। मैं आपको सबसे पहले तो ये वीडियो दिखाना चाहूंगी। ये वीडियो पहले आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, जिसमें शिवराज सिंह चौहान मंच से झूठ की खेती कर रहे थे और असल किसान जो थे वो वहीं जमीन पर खड़े रो रहे थे। ये वीडियो पहले देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ये देखो, ये तो हमने अभी डाले हैं मैं किसके पास जाऊँ, लेकिन मैं किसके पास जाऊँ ये बताओ। जब फसलें खराब हुई थी तब भी राहत राशि के रूप में 2,800 नाम क्या तुम्हारा? मेरे को जान से मारने की धमकियाँ देते रात दिन। मेरे पिताजी को मृतक घोषित कर दिया गया। नाम तो बोल, नाम बोलना है। मेरा नाम तिलक विजय धाकड़ है, मेरे पिताजी का नाम तिलक चंद धाकड़ है। तहसील से जिला प्रशासन सब जगह कार्यवाही करते हैं। मैं क्या करूँ ये बताओ। तो मैं अभी से 1 घंटा से फोन लगा भाई तो मेरे को मिलवाओ। मेरा लास्ट का दिन है, यदि नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूंगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने हर अधिकारी को जिला के डाक पोस्ट के कार्यालय में पहुंच के चिट्ठी लेकर मैं क्या करूँ ये बताओ। कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे उसको तो हटाना भी था, लेकिन जब उनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती? सोनिया जी, तो मध्य प्रदेश के किसानों की ये हालत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से खड़े होकर किसानों से तरह तरह के झूठों पर हामी भरवा रहे थे दोस्तों, कि बोलो हुआ था कि नहीं हुआ था। तो वहीं नीचे खड़ा किसान और उनका बेटा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए गुहार लगा रहा था। उसका कहना था कि दिन रात उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, जैसा आपने वीडियो में भी सुना होगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात उसने ये कही दोस्तों कि उसके पिता को मृतक घोषित कर दिया गया, जबकि पिता तो आंखों के सामने थे। उसने ये भी कहा कि अगर उसे शिवराज सिंह चौहान से नहीं मिलवाया गया तो वो वहीं आत्महत्या कर लेगा। तो शिवराज सिंह चौहान जिन किसानों को हजारों लाखों की सुविधाएं देने की बात कर रहे थे, तो ना दोस्तों वो कार्यक्रम ही उसी के लिए आयोजित किया गया था। वहीं नीचे खड़ा किसान कह रहा था कि बीमा राशि तक नहीं मिली है और किसी चीज की क्या उम्मीद की जाए। अब जरा सोचिए कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में पहुंचकर भी किसान त्रस्त है, उसे शिवराज जी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, वो सभा में पहुंच चुका है, फिर भी चीखना चिल्लाना पड़ रहा है।
तो बाहर मुख्यमंत्री जी के अधिकारी किस तरीके से किसानों के साथ सलूक करते होंगे, उनकी किस तरीके से सुनते होंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए। अब इस मामले से जुड़ी जानकारी देने के लिए दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक खबर मैं दिखा रही हूं इस वक्त, जिसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही बैतूल में बोलना शुरू किया, किसान का बेटा अपने पिता के साथ वहां खड़ा हो गया। उसने कहा कि उसके 70 साल के पिता को मृत घोषित कर दिया गया, कि वो मर चुके हैं। इसके साथ ही उसने अपने पिता को जिंदा करने की गुहार भी लगाई कि आपके सिस्टम ने मेरे पिता को मारा है, आप जिंदा कीजिए। तो बुजुर्ग शख्स का कहना है कि 17 साल पहले कागजों में उनको मार डाला, इसके बाद जमीन भी उनकी हड़प ली गई। जमीन हड़पने वाले अब उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। युवक को हंगामा करते देख वहां तैनात पुलिसकर्मी आगे आए और उसे वहां से हटाया गया। दोस्तों, वो बोलता रह गया कि उसे शिवराज सिंह चौहान से मिलने दिया जाए, उसका मिलाप किया जाए। वो एक तरीके से मुलाकात करना चाहता है, शिवराज जी से अपनी समस्या बताना चाहता है, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। अब आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान, जो ये सब होने के बावजूद, किसान के बेटे के रोने बिलखने के बावजूद दोस्तों मंच से खड़े होकर कांग्रेस को गरिया रहे थे, उन शिवराज सिंह चौहान पर कांग्रेस ने भी जमकर निशाना साधा है, जो मैं आपको इसी खबर के जरिए बताती हूं, जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। इसी खबर के मुताबिक दोस्तों के मिश्रा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि बैतूल में आप प्रायोजित भीड़ सभा में कांग्रेस को कोस रहे हैं। मुल्ताई ताईखेड़ा का किसान आपके सामने हंगामा कर रहा है, किसान पुत्र के सामने ये क्यों? भाषण के दौरान ही हंगामा होने से सनसनी, बावजूद आपका भाषण जारी, बहुत स्टेमिना है। तो शिवराज सिंह चौहान की किसान विरोधी छवि दोस्तों यहां साफ तौर पर छलक कर आई, सामने नजर आ चुकी है। सवाल तो बिल्कुल वाजिब है कि एक तरफ किसान अपनी आप बीती बता रहा था, तो वहीं बिना किसी शर्म लिहाज के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले जा रहे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसी कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि ट्रांसफर करने का ऐलान किया था, सबके खाते में जाएगा। अगर इस पूरे कार्यक्रम की बात करेंगे तो मामू जी खड़े खड़े किसानों को मामू बना रहे थे, ये भी कहा जा सकता है। ये बीमा राशि खरीफ 2020 और रबी 2020-21 के लिए जारी करने की बात कही गई थी। साथ ही ये भी कहा गया कि फसल बर्बाद होने पर किसानों के 49 लाख दावों पर 7,600 करोड़ रुपए का भुगतान जो है कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी, यानी शिवराज सरकार करेगी, उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। अब जरा सोचिए कि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की पहले वाली बीमा राशि तो दी नहीं, लेकिन नई राशि का जुमला देने वो जरूर आ गए, और वहां खड़े होकर किसान ने क्या कहा ये आपने सुना। शिवराज सिंह चौहान मंच से क्या जुमलेबाजी कर रहे थे, आपको हम वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों, उनका वीडियो दिखा देते हैं। ये वीडियो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। वीडियो देखिए। 2003 तक दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे, केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो, राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया। किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया। जी, तो जब बड़े नुकीले अंदाज में शिवराज सिंह चौहान पहले की सरकारों की पोल खोलने में व्यस्त थे, तब उस वक्त मंच के ठीक नीचे उनकी सरकार की पोल खुल रही थी। और कौन खोल रहा था? किसान खोल रहा था। बीजेपी कहती है दोस्तों कि उनकी पार्टी के शासन वाले जितने राज्य हैं ना, उसमें किसानों की आत्महत्याएं कम हो गई हैं, किसान आत्महत्या नहीं करता। लेकिन यहाँ आंखों देखा सबूत है कि किसान और किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में ही आत्महत्या करने पर मजबूर था। अब ये किसान तो सामने से ही शिवराज सिंह चौहान को अपनी समस्याएं बताने की कोशिश कर रहे थे कि कम से कम सुन तो लें,
शिवराज जी तो मंच से खड़े खड़े अधिकारियों को सस्पेंड करने की हिम्मत रखते हैं, जैसे वीडियो पिछले दिनों काफी वायरल हो चुकी है। तो यहां क्या हो गया मैं पूछना चाहूंगी। मंच से खड़े खड़े उस शख्स को बुलाकर अगर यहां भी उस किसान के बेटे को प्रताड़ित करने वालों पर कार्यवाही की घोषणा होती तो शायद शिवराज जी की बातों पर भरोसा किया जा सकता था कि वो जुमलेबाजी नहीं करते हैं, थोड़ी बहुत सच्चाई है उनके बयानों में। लेकिन इस एक वीडियो से शिवराज जी की भी पोल पट्टी खुल गई दोस्तों, और किसानों की हालत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि आखिर यही किसान मध्य प्रदेश में क्या क्या सह रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।